हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से इस कदर डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। शुक्रिया। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में हमारे मुल्क के लोग जानते ही नहीं हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तक नहीं सुना होगा। अनपढ़ लोगों की क्या बात करें, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में न कुछ जानते हैं और न नाम ही सुना है। अब जब हम ऐसे लोगों के बीच नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस कराने जाते हैं तो वो इस अजीबोगरीब बिजनेस को सुनकर ऐसे हैरत में पड़ जाते हैं जैसे कोई शख्स दूसरी दुनिया के किसी आदमी को देखकर हैरत में पड़ जाता है। आप जब उनको पिलान देते हैं तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे इस चमत्कारी बिजनेस पर यकीन नहीं हो पाता है और आपसे ताल्लुक खराब ना हो इसलिए वो सिर्फ जुबान से हाँ जी करता रहता है और आपसे पीछा छुड़ाने के बहाने अपने दिमाग में सोचता रहता है। जब वो शख्स आपकी कोशिश करने के बावजूद आपके साथ बिजनेस में शामिल नहीं होता है तभी आपको मायूसी होती है, क्योंकि वो आपके बिजनेस में शामिल नहीं होता है। तो एक कैटेगरी तो लोगों की ये हो गई। अब दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं कि जिन्होंने आपके समझाने से या आपसे संबंध खराब ना हो इस ख्याल से बिजनेस तो शामिल हो गए, बिजनेस तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बिजनेस को अपने दिलो दिमाग में नहीं उतारा। आपके समझाने पर वो बस इतना ही समझ पाए कि आईडी लगाकर सामान खरीदना है और बैंक में पैसे आने का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने शुरू में थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया, कभी नहीं खरीदा। उन्होंने अपने मन में यह बिठा लिया कि हमें काम तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, काम तो यही करेंगे। गोया कि उसने लॉटरी का टिकट खरीद लिया, उसका लॉटरी पर माइंड सेट हो गया। वो खरीदारी करे या ना करे, जरा सी खरीदारी करे, महीने में करे या ना करे, 2-3 महीने बाद करे, लेकिन आपसे पैसों के बारे में बराबर पूछता रहेगा कि हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं, चूंकि उसने बिजनेस को समझा ही नहीं है। उसने तो लॉटरी जैसे सिस्टम पर अपना माइंड सेट कर रखा है और आप ऐसे शख्स से भी मायूस हो जाते हो और कुछ दिन के बाद वो शख्स भी बिजनेस से बाहर हो जाता है। अब ये शख्स लोगों को बहकाने में बड़ा रोल अदा करता है, लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निगेटिविटी फैलाता फिरता है और लोग उसकी बातों पर जल्दी भरोसा करते हैं और वो कहता है मैंने बहुत दिन तक नेटवर्किंग की, बहुत दिन तक मैंने सामान खरीदा, कुछ नहीं होता है, कोई पैसा वैसा नहीं आता है। लोग उसकी इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि लोग अच्छी बातों पर कम और बुरी बातों पर जल्दी भरोसा करते हैं। अब वो शख्स अपने निकम्मेपन को नहीं बताता है,
अपनी हरामखोरी का जिक्र नहीं करता है। वो बिजनेस में ऐप और सिस्टम में कमियां अपने मन से गढ़ गढ़ कर लोगों को सुनाता रहता है और ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से गुमराह करता रहता है। इस वजह से भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस गलत आदमी से उल्टी सीधी बातें सुन रखी थीं और उसी पे यकीन कर लिया। अब नेटवर्क मार्केटिंग करने से वो घबराने लगता है, दूर भागने लगता है। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी नहीं मिल पाती, नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल नहीं मिल पाता, या जानकारी मिलती भी है तो आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है और वो शख्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाता और पैसा कमा नहीं पाता। इस वजह से भी घबराकर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। आप जब बिजनेस प्लान किसी भी प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं तो कभी आपने सोचा कि आप जिस शख्स को प्लान दिखा रहे हो वो शख्स सेल की दुनिया में कैसे उतर सकता है? क्योंकि आप उसको सेल के प्रोफेशन में ला रहे हैं और वो सेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है और आपने इस बारे में कोई गौर नहीं किया। आपने सोचा कि वो सेल कर सकता है या नहीं, नहीं सोचा। या वो सेल का तजर्बा रखता है या नहीं, इसे सेल में दिलचस्पी है या नहीं, आपने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो नौकरी करता होगा, मजदूरी करता होगा, कारीगर होगा। ऐसे लोग सेल का कोई तजर्बा नहीं रखते और नेटवर्क मार्केटिंग का ताल्लुक सेल से है। सेल करना नहीं जानता हमारा प्रोस्पेक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग पूरा का पूरा सेल पे डिपेंड करता है। लिहाजा सेल का नाम सुनते ही आप जिसे प्लान दिखा रहे हैं वो घबरा जाता है और आपके साथ बिजनेस में शामिल नहीं हो पाता और आप सेल करने की सही से जानकारी नहीं दे पाते। आप सेल सिखा नहीं पाते क्योंकि आप सेल के हुनर से खुद वाकिफ नहीं हैं। आप खुद सेल नहीं कर पाते हैं, आपको खुद सेल की पूरी नॉलेज नहीं है। इसलिए भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से घबराते हैं और दूर भागते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप जब किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान देते हैं तो उस वक्त आप ये नहीं सोचते हैं कि आप जिस शख्स को प्लान दे रहे हैं उसकी सोच उतनी बड़ी है कि नहीं, कि जितना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको उसकी सोच को डेवलप करना चाहिए था। आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट को हाई स्कूल की किताब पढ़ाने लगेंगे तो क्या वो एजुकेशन की फील्ड में टिका रहेगा? क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है? बल्कि वो तो घबरा जाएगा क्योंकि उसके दिमाग में उस 10वीं क्लास की किताब का कुछ समझ में ही नहीं आएगा।
तो वो पढ़ने से दिल चुराने लगेगा। इसी तरह जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की सोच को बड़ा नहीं कर पाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की खूबियों को सही से समझा नहीं पाते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट समझ नहीं पाता है, बस वो इस वजह से भी नेटवर्क मार्केटिंग से घबराता है और नहीं करना चाहता है। एक बात और, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, सुनहरे सपने दिखाते हैं और जब वो शख्स जिसको आप बिजनेस में ले आए हैं देखता है कि कोई भी बात पूरी नहीं हो पा रही है, बस वो शख्स उम्मीद छोड़ बैठता है और आइंदा नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से घबराता है और नेटवर्क मार्केटिंग से कोसों दूर भागने लगता है। और एक बात ये कि आप जिस शख्स की आईडी लगाते हैं उसे आप ये नहीं समझा पाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जमकर मेहनत करना है। जाहिर है कि जब इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर मेहनत तो लगातार और जी तोड़ करना पड़ेगी। इसके बरक्स आईडी लगाने वाला शख्स यह समझता है कि अब मैं कंफर्ट जोन में रहकर पैसा कमाता रहूंगा, क्योंकि उसका माइंड लॉटरी सेट है, उसके दिमाग में लॉटरी सेट है। और कुछ दिन बाद जब उसकी पाली हुई झूठी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो वो मायूस हो जाता है। और पूरी होमी कैसे, जबकि वो गलत रास्ते पर चल रहा था। और इस नाकामयाबी की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से घबराने लगता है। आखिर में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब कोई प्रोस्पेक्ट गलत रास्ते पर चलता हुआ अपनी ही कमियों की वजह से कुछ हासिल नहीं कर पाता है तो वो निगेटिविटी के समंदर में डूबता चला जाता है और घबराकर नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहने लगता है। लेकिन जब कोई शख्स सीखकर कोशिश करता है, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार पर ध्यान देता है और लगातार मेहनत करता रहता है तो कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल करता है। और जो शख्स मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग से दूर रहता है और अपनी टीम को भी दूर रखता है तो उससे उसका बिजनेस भी दूर भाग जाता है। याद रखें, अगर कोई शख्स सीखना नहीं चाहता तो इसका कोई इलाज नहीं है। हमें सीखने की कला को डेवलप करना ही पड़ेगा। यह 7 पीढ़ियों का बिजनेस है, इसे समझना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत है। हमें इस बिजनेस की खासियत को समझते हुए अच्छी तरह से करने की जरूरत है। आप तभी कामयाब हो सकते हैं। और यही बात अपनी प्रॉस्पेक्ट्स को भी समझाइए। आखिर में एक बात और याद रखें कि नाकामयाबी इस बात का सबूत है कि कामयाब होने के लिए कोशिश दिल से नहीं की गई। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।